अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि BSMLT में आप लोग कैरियर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो मेरा जवाब बिल्कुल BSMLT में आप कैरियर बना सकते हैं। BSMLT पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, यह एजुकेशन ख़त्म नहीं हो जाती। आप MPhil कर सकते हैं, आप MS कर सकते हैं, आप PhD तक जा सकते हैं और इससे भी आगे आप जा सकते हैं पोस्ट डॉक तक। तो मेडिकल लेबॉर्ट्री में डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ चंद बताऊं, हीमाटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, वायरोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है और ऐसे कई और भी फील्ड्स हैं। तो जिस फील्ड में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप ये समझ सकते हो कि इस फील्ड में मैं आगे जा सकता हूँ या मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो आप उसमें फर्दर फिर MPhil और PhD तक भी जा सकते हो। एक तो हम स्टूडेंट्स में ये गलत कॉन्सेप्ट होता है कि मेडिकल लेबॉर्ट्री करने के बाद, 4 साल प्रोग्राम करने के बाद हम सिर्फ लेबॉर्ट्री तक ही महदूद हो जाते हैं और हम लेबॉर्ट्री में ही जॉब करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। BSMLT करने के बाद अगर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को आगे बढ़ाते हो तो आप इवन टीचिंग के शोबे में भी जा सकते हो। आप ऐसी कई सारी मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं जो कि रिएजेंट्स बनाती हैं, जो कि लेबॉर्ट्री के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाती हैं, एनालाइजर्स बनाते हैं, तो उसमें एज एन इंजीनियर भी आप काम कर सकते हो। वो लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं और आप बहुत अच्छी सैलरीज पर उसमें काम कर सकते हो। इसके अलावा आप इस BSMLT में वो सारे टेक्निक समझ जाते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जिसकी मदद से तशख़ीस की जाती है बीमारियों की। तो एक मरतबा अगर आप टेक्निक्स के मुतालिक समझ जाएं तो आप एक अच्छे रिसर्चर भी बन सकते हो। और अच्छे रिसर्चर का बनना मतलब ये है कि अगर कोई भी बीमारी है और आप उसके मुतालिक जानना चाहते हो कि ये कैसे होती है, क्यों होती है, कहाँ से फैलती है, और अगर एक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस है, तो उसके मुतालिक आप अंदर जाकर उसका मुताला कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ लेबॉर्ट्री के हद तक महदूद रह जाओगे और आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसके अलावा अगर सैलरीज पर बात आए तो ये याद रखें, देखें ज़्यादातर स्टूडेंट्स BSMLT करने के बाद ये समझने लगते हैं कि बस मैं हलाकू खान बन गया हूँ या तीसमार खान बन गया हूँ और मुझे अच्छी ऑफ़र्स आएंगी, अच्छी जॉब मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको अगर अच्छी जॉब मिलती है तो उसके लिए तजुर्बा बड़ा ज़रूरी होता है। आप कोशिश करें कि BSMLT करने के बाद आप किसी अच्छी लैब में 2 साल 3 साल गुजारें। आपको जो स्पेशलिटी अच्छी लगती है, जिसमें आप पहुंचना चाहते हैं, उस स्पेशलिटी पर अच्छे से अबूर हासिल करें। यकीन जानें, पाकिस्तान या इंडिया में रहते हुए भी आप आसानी से महीने के 60,000 से लेकर 1 लाख तक के रुपए जो हैं वो कमा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको तजुर्बाकार होना चाहिए, आपको तजुर्बा होना चाहिए आपकी क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ। इसके अलावा ज़्यादातर स्टूडेंट्स बाहर ममालिक में भी चले जाते हैं और बाहर ममालिक में भी यही किस्सा है कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन बेहतर होगी और क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ अगर आपके पास तजुर्बा होगा तो आप 70,000 रुपये से लेकर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए तक महीने का कमा सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपको तजुर्बाकार होना चाहिए, आपके पास तजुर्बा होना चाहिए और आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। तो अगर क्वालिफ़िकेशन भी है, 3, 4, 5, 6 साल का तजुर्बा भी है, तो फिर ये फील्ड आपका कैरियर बनाएगी और ऐसा बनाएगी कि आप फिर खुश होगे कि अच्छा था कि मैंने इस फील्ड का इंतखाब किया। तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि सिर्फ डिग्री लेने पर आपको अच्छी अच्छी जॉब्स की ऑफ़र आए, बल्कि इसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत होगी। मेहनत जारी रखें, कोशिश करें ड्यूरिंग स्टडीज़ ऐसे लैब्स में काम करें जहां पर आप तजुर्बा हासिल कर सकें और हर डिपार्टमेंट में कोशिश करें कि आप काम करें। टीचिंग के लिए भी ये शर्त है कि अगर आप टीचिंग के लाइन में आना चाहते हैं तो उससे पहले 2, 3, 4 साल तक आप किसी अच्छी लैब में, अच्छी लैब्स में टेक्निक सीखें, तजुर्बा हासिल करें, फिर टीचिंग के शोबे में आए तो देखें आप फिर कितने कामयाब टीचर बनते हैं। तो बिल्कुल आप इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, बैकबोन है मेडिकल की। आप दिल छोटा मत करें। BSMLT अगर आपका इंतखाब है तो इसको शौक़ से पढ़ें, तजुर्बा हासिल करें और अपनी क्वालिफ़िकेशन को जारी रखें।